एक आदमी अपनी बीवी को दफना के घर जा रहा था कि अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और जोर की बारिश शुरू हुई। दुखी आदमी बोला, लगता है पहुंच गई। लड़का गर्लफ्रेंड के घर के बाहर खड़ा था। तभी आंटी बाहर आई। आंटी, क्यों खड़े हो? लड़का, ऐसे ही आंटी। बेटा, यही उम्र है, थोड़ा पढ़ो लिखो, करियर सेट कर लो। लड़का, आपकी लड़की तो मेरे से सेट हो नहीं रही, करियर क्या खाक सेट करूंगा। एक आदमी ने कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हो? कंडक्टर, जी 24 घंटे। आदमी, वो कैसे? कंडक्टर, देखिए 8 घंटे तो सिटी बस में रहता हूँ और बाकी के 16 घंटे बीबी के बस में रहता हूँ। महिला, बाबा, मेरे और मेरे पति के बीच प्रेम कम हो गया है, कोई उपाय बताओ। बाबा, बेटा, शनिवार को फेसबुक और रविवार को व्हाट्सएप का उपवास रखो, पहले जैसा प्रेम आ जाएगा। पिंटू भगवान से, भगवान आपकी कृपा से मुझे रास्ते पर 1000 रुपये मिल जाए तो मैं पक्का आपके चरणों में 500 रुपये चढ़ा दूंगा। कुछ दूर जाने पर पिंटू को 500 रुपये का नोट मिला। पिंटू, प्रभु, आपको इतना भी भरोसा न था जो अपना हिस्सा पहले ही काट लिया। पति पत्नी के बीच लड़ाई हुई। पत्नी बाजार जाके जहर लाई और खा लिया, लेकिन वो मरी नहीं, बीमार हो गई। पति गुस्से से बोला, 100 बार कहा है चीजें देखकर खरीदा करो, पैसे भी गए, काम भी नहीं हुआ। पत्नी, जब मैं शादी करके यहाँ आई थी तो घर में बहुत मच्छर थे। पति, हमारी शादी होने के बाद मच्छरों ने यह कहकर मेरा घर छोड़ दिया, अब तो परमानेंट खून पीने वाली आ गई है, हमारे लिए तो बचेगा ही नहीं। आजकल के माँ बाप सुबह स्कूल बस में बच्चों को बिठा के ऐसे बाय बाय करते हैं जैसे पढ़ने नहीं विदेश यात्रा पर भेज रहे हों। और एक हम थे जो रोज लात खा के स्कूल जाते थे। पप्पू पहले दिन स्कूल गया। टीचर, आज आपका स्कूल में पहला दिन है, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। पप्पू, यहाँ छुट्टियाँ कब से शुरू होगी? शिक्षिका, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का एक उदाहरण मैं देती हूँ, फिर एक तुम देना। मैं सुंदर थी, हूँ और रहूंगी। विद्यार्थी, आपको वहम था, है और रहेगा। पप्पू एग्जाम में खाली बैठा हुआ था, कुछ भी लिख नहीं रहा था। टीचर, तुम कुछ लिख क्यों नहीं रहे? पप्पू, कुछ आ नहीं रहा। टीचर, अरे कुछ तो आ रहा होगा। पप्पू, हाँ तो आ रहा है। टीचर, क्या? पप्पू, रोना। इश्क का समंदर भी क्या समंदर है, जो डूब गया वो आशिक, जो बच गया वो दीवाना, जो तैरता ही रह गया वो पति। पत्नी धूप में बैठकर मूंगफली खा रही थी। पति, मुझे भी दो ना मूंगफली। पत्नी ने एक मूंगफली दे दी। पति, बस एक? पत्नी, और खा के क्या करोगे, बाकी सबका स्वाद भी ऐसा ही है। मास्टर जी, अगर नदी में नींबू का पेड़ है तो नींबू कैसे तोड़ेंगे? चिंटू, चिड़िया बनकर। मास्टर जी, नालायक, तुम्हें चिड़िया कौन बनाएगा? चिंटू, वही जिसने नदी में नींबू का पेड़ लगाया होगा। कल रात मैंने पार्टी में ड्रिंक के 7 पैक ले लिए, फिर भी मुझे विश्वास था कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य निभाते हुए एक टैक्सी बुक की और घर चला गया। 400 लाइक्स और 40 कमेंट्स मिले, लेकिन सब में बेस्ट कमेंट थे, भाई तू टैक्सी लेके गया किधर, पार्टी तो तेरे ही घर पे थी। साली, जीजा जी, ऑफर और लोफर में क्या अंतर होता है? जीजा, अगर तुम मुझे लव यू बोलो तो ऑफर, अगर मैं तुम्हें लव यू बोलूं तो लोफर। नर्सरी के बच्चे ने परीक्षा सीट पे सुसु कर दिया। अध्यापिका, तुमने ये क्या किया? बच्चा,
मम्मी ने कहा था कि पहले जो आ रहा हो वही करना। देश के युवाओं के लिए एक संदेश। अगर तुम देश बदलना चाहते हो तो अभी बदल डालो, क्योंकि अगर शादी हो गई तो तुम देश क्या टीवी का चैनल भी नहीं बदल पाओगे। 8-9 लोग जुआ खेल रहे थे, तभी पुलिस आ गई। एक जुआरी दौड़कर पुलिस की गाड़ी में बैठ गया। पुलिस, तू अपने आप ही क्यों बैठ गया? जुआरी, पिछली बार मैं भी पकड़ा गया तो सीट नहीं मिली थी, खड़ा होकर जाना पड़ा था। औरत मायके जाने के बाद भी अपने पति को रोज फोन क्यों करती है? वो ये याद दिलाती है कि टाइगर अभी जिंदा है। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो चुका है, कल तुम्हें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। बनिया, वो तो ठीक है, लेकिन उतारा कब जाएगा? दुकान भी तो खोलनी है। रिश्तेदार, बेटा जिंदगी में आगे क्या करोगे? पप्पू, कुछ भी करूंगा, मगर किसी के घर जाकर उनके बच्चों से ऐसे सवाल नहीं करूंगा। बेचारे रिश्तेदार तुरंत उठकर निकल लिए। संता, चिकन तो बहुत ही अच्छा बना है, पर अजीब सा टेस्ट क्यों आ रहा है? बनता, बनाते समय मुर्गे की टांग जल गई थी तो मैंने बोरोप्लस लगा दिया था। एक चोर चोरी करके घर से जा ही रहा था कि बच्चे की आंख खुल गई और बच्चा बोला, स्कूल बैग भी ले जा कमीने, वरना शोर मचा दूंगा। एक बोला, मेरी पत्नी ने जुड़वा पिक्चर देखी और उसे जुड़वा बच्चे पैदा हुए। दूसरा बोला, तू सही कह रहा है, मेरी बीवी ने भी 3 इडियट्स देखी थी और उसे एक साथ 3 बच्चे हुए। इतना सुनते ही तीसरा उठकर भागा। दोनों दोस्त चिल्लाए, अबे कहाँ भागा जा रहा है, बता कर तो जा। तीसरा दोस्त भागते भागते ही चिल्लाया, घर जा रहा हूँ, मेरी बीवी भी प्रेग्नेंट है और टीवी पर अली बाबा 40 चोर देख रही है। एक हैंडसम लड़का क्लास में आया और सारी लड़कियां देखते ही दीवानी हो गई। फिर लड़के ने आते ही कुछ कहा तो लड़कियां बेहोश। सोचो क्या कहा होगा? थोड़ी जगह देना बहन जी, झाड़ू लगाना है। हाय रे बेरोजगारी। लड़के का पिता अपने लड़के को बेदम मार रहा था। पड़ोसी, क्यों मार रहे हो इतना, क्या हुआ? लड़के का पिता, कल सुबह इसका स्कूल का रिजल्ट आने वाला है। पड़ोसी, लेकिन आज क्यों मार रहे हो? लड़के का पिता, भाई मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ। किराने की दुकान में दुकानदार 500 रुपए की नोट बहुत ध्यान से चेक कर रहा था। ग्राहक, लाला जी कितने भी ध्यान से देख लो, गांधी जी की जगह कैटरीना नहीं दिखेगी। युवक झिझकता हुआ अपनी प्रेमिका के बाप के सामने पहुंचा। मैं आपसे आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ। बाप बोला, सिर्फ हाथ नहीं मिल सकता, मांगनी है तो पूरी लड़की मांगो। एक यूट्यूबर को फांसी दी जा रही थी। जज, कोई आखिरी इच्छा? यूट्यूबर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।